दोस्तों आज हमारे पास टॉपिक है वो है दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग। दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग देखने जा रहे हैं आज हम। तो बेसिक तो हम छोटी मोटी चीजें तो हम जोड़ लेते हैं, जैसे हमारे पास बिना दशमलव की जो संख्या होती है, जैसे 125 में 10 जोड़ना है तो हम वैसे जोड़ लेते हैं, जैसे 10 में 15 जोड़ना है। लेकिन अगर दशमलव दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा हिचकिचा देते हैं, तो उसको हिचकिचाना नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूँ कि आप दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग सीख जाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या है, वो है कि दशमलव का जोड़। तो इसके अंदर हमारे पास पहला क्या दे रखा है क्वेश्चन, वो है कि 1.36 प्लस 2.50। ठीक है, 1.36 प्लस 2.50 पहला दे रखा है। हमें क्या दे रखा है कि 1.36, इसमें जोड़ना क्या है हमें 2.50। सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, लगा दिया। दशमलव के उस तरफ जितनी संख्या लिखी गई है, जो संख्या लिखी गई उन्हें उस तरफ लिखो। कितनी संख्या लिखी गई है 5 और 0। ओके, अब दशमलव के इस तरफ जितनी संख्या लिखी गई है वो संख्या ऐसे कैसे लिख दो। दशमलव की इस तरफ हमारे पास 2 लिखा गया है, अब इसे ऐसे कैसे रखकर इसे जोड़ दो। अब क्या करना है, हम बेसिक जो जोड़ते हैं ना, इसे वैसे जोड़ते हैं, उस तरीके से जोड़ना है कि 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आ गया, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ गया। ओके, दशमलव ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ गया। ये लो भैया जी, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है, दशमलव की इस तरफ जो संख्या है उनको उस तरफ लिखना है, दशमलव की इस तरफ जो संख्या है उन्हें इस तरफ लिखना है, फिर उनको प्रॉपर वे में जोड़ देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एकदम सही आंसर आ जाएगा। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हम यहाँ देखते हैं। दूसरा क्या है 2.25। ठीक है, सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब जोड़ना क्या है, दशमलव के उस तरफ कितनी संख्या लिखी गई है, वह 1 और 3 है, तो 1 और 3। दशमलव के इस तरफ क्या दिया गया है, हमें 0 दिया गया है, तो ये ऐसे जैसे लिख दिया हमने। ओके, अगर ये 0 नहीं होता ना तो भी हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ता। इसका मतलब 0 किस तरफ, दशमलव किस तरफ हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने के लिए हम यहाँ पर दशमलव की तरफ 0 लगाएंगे। अब इसे ऐसे कैसे जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 2 और 1 3, दशमलव ऐसे कैसे आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, 2.38 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको दशमलव का जोड़ समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके बाद देखने जा रहे हैं दशमलव का घटाव। ओके, दूसरा जो टॉपिक है वो है कि दशमलव का घटाव। ठीक है, दशमलव का घटाव हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, जिस तरीके से हमने जोड़ा था ना उसी तरीके से हमें घटाना है। सिर्फ क्या याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव को लगाना है, जोड़ और घटाव में दशमलव के नीचे दशमलव को लगाना है। तो हमारे पास पहला क्या दिया गया एग्जाम्पल की 5.78 माइनस 0.26। ठीक है, तो पहले को हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसमें से घटाना है हमें 5.78, इसमें क्या घटाना है हमने 0.26। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, उस तरफ कितनी संख्या लिखी गई, क्या संख्या लिखी गई है 2 6, 2 और 6 ये लोग हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। दशमलव की इस तरफ 0 है, अगर नहीं भी लिखा हुआ होता कुछ तो हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसके नीचे 5 के नीचे कुछ लगाने के लिए हमें 0 लगाना पड़ता। तो ये प्लस सॉरी घटाओ। ठीक है, 8 में से 6 गया तो 2 बच गया। ठीक है, 7 में से 2 गया तो 5 बच गया, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 5 में से 0 निकालेंगे तो सिर्फ हमारे पास 5 बचेगा, तो 5.52 ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। ओके, हमारे पास सेकंड क्या दिया गया है कि 3 में से वो ये लो भाई, 3 में से हमें 1.2 घटाना है, 3 के 1.2 घटाना है हमें, 3 में से 1.2 घटाना है। यहाँ पर दशमलव के ऊपर दशमलव लगा देंगे और 0 इस तरह, मतलब कि अगर हमारे पास 3 के आगे कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम 3 के आगे दशमलव लगा के कितनी भी 0 लगा सकते हैं, जितनी हमें जरूरत है उतनी 0 लगाएंगे। अगर यहाँ पर 4 के पास हमारे पास कुछ भी दशमलव के आगे कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम दशमलव लगा के 0 कितनी भी 0 लगा सकते हैं, जितनी हमारे मन में आई उतनी 0 लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर कितनी 0 की आवश्यकता है, हमें सिर्फ 1 0 की आवश्यकता है। ओके, यहाँ पर ये घटाना है हमें। ओके, इस 3 में से सॉरी
यहाँ पर हमें इसे घटाना है, तो 0 में से 2 तो घट नहीं सकता, तो इसलिए इसको एक उधार इसके पास से ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या करना है, हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, उस तरफ जो संख्या लिखी गई है उन्हें उस तरफ लिखना है, दशमलव की तरफ जो संख्या लिखी गई है उसे हमें इस तरफ लिखना है। तो आई होप कि आपको दशमलव का घटाव समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दशमलव का गुणा। ओके दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है वो है कि 1.26 गुणा 0.2। ओके, तो हमें दशमलव का गुणा करने से पहले हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि हमारे पास जो दशमलव दिया गया है उसे हम पहली स्टेप में भूल जा रहे हैं कि हमारे पास दशमलव भी दिया गया है। तो इसे हम बिना दशमलव के इन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 126 गुणा 2। ओके, बिना दशमलव के हमने इसको लिख लिया। तो इसको प्रॉपर जिस तरीके से हमें गुणा करते हैं ना, आसान तरीके से, उस तरीके से हम इसे गुणा कर लेते हैं। जिस तरीके से हम संख्या को गुणा करते हैं, अब हमारे पास क्या है, ये सिर्फ 126 गुणा 2 है, इसे तो हम गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12 का 2 सिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। क्या आ गया हमारे पास, 252। 126 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास 252 आ गया। अब जाना है हमें क्वेश्चन के ऊपर। क्या दिया गया क्वेश्चन में, 1.26 गुणा 0.2। अब बात ये आती है कि हम दशमलव कहाँ लगाएं। ठीक, दशमलव लगाने का तरीका क्या है कि एक यहाँ पर कितने दशमलव छोड़ के दिया गया है, हमें एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाया गया है, यानी कि 1। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या दशमलव, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या छोड़कर हमारे पास दशमलव लगाए गए, यानी +2। कितने हो गए टोटल दशमलव संख्या छोड़ के, 3 हो गए, यानी कि 3 संख्या छोड़ के हमारे टोटल दशमलव 3 संख्या छोड़ के लगाए गए। तो हमें 3 को याद रखना है। अब 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगा दो और ये 0, ये लो, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, आपको समझ में आ गया ना कि दशमलव कहाँ लगाते हैं। जितनी संख्या टोटल ऊपर गिन लो कि दशमलव कितनी संख्या हो गई आगे, 2 तो यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 हो गया टोटल। तो 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा दिया, दशमलव की तरफ 0 लगा दिया, 0 को मतलब नहीं होता इस तरफ। तो ये लो हमारे पास 0.252, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 3.21। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 3.21 गुणा 1.5। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो 321 गुणा 15, बिना दशमलव के लिख लिया मैंने उन्होंने इनको। ओके, 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 15 15 दून 30, 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 15 3 45 और 3 48। ओके, अब बात ये आती है कि हम दशमलव कहाँ लगाएं इसके अंदर। तो दशमलव लगाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2 संख्या छोड़कर यहाँ पर दशमलव दिया गया, यानी कि 2। 1 संख्या छोड़कर यहाँ पर, यानी कि 2 + 1 टोटल 3 हो गया। 3 संख्या छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पर ये दशमलव लगा देंगे। 4.815, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको दशमलव का गुणा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं दशमलव का भाग। तो दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि दशमलव का भाग। तो इसके लिए पहला हमारे पास क्या दिया गया कि 1.50 का भाग करना है हमें 0.5 से। तो सबसे पहले इसे हमें लिख लेना है किसके, बट्टा के रूप में, यानी कि 1.50 बटा 0.5, यानी कि 1.50 बटा 0.5, यानी कि इसे बटा के रूप में लिख लिया हमने। ओके, अब क्या करना है कि इसके गुणा में हमें 1/1 लगाना है। ठीक है, अगर हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, जैसे हमने 3 को 1 से गुणा किया तो उसको 3 आ गया, 6 को हमने 1 से गुणा किया तो 6 आ गया, यानी किसी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो उसमें कोई भी अंतर प्राप्त नहीं होता है, वो संख्या वैसी की वैसी आ जाती है। ठीक है, तो हमने इसमें 1 से गुणा कर दिया, ऊपर वाली संख्या को भी 1 से गुणा कर दिया, नीचे वाली संख्या को भी 1 से गुणा कर दिया। अब जो हमारे पास क्या करना है कि आप ये पूछोगे कि हमने इसको 1 से ही गुणा क्यों किया। तो 1 से गुणा करने का मतलब क्या है कि अब हमें यहाँ पर देखना है ऊपर वाले के अंदर कितना पॉइंट संख्या छोड़ के हमारे पास दशमलव दिया गया है। तो 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव दिया गया, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे।
आगे बात समझ में। अब निचले वाली संख्या में देखना है हमें, एक दशमलव छोड़ के, एक संख्या छोड़ के हमें दशमलव लगाया गया तो ऊपर एक जीरो लगा देंगे। ऊपर जितनी दशमलव संख्या छोड़ के दशमलव लगाया गया उतनी जीरो तो नीचे लगाएंगे, और नीचे जितनी संख्या छोड़ी दशमलव लगाया गया उतनी जीरो ऊपर लगाएंगे। ठीक है, हमने ये लगा दिया। अब इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 150/5 गुणा, जीरो से जीरो कट गया, क्या बच गया 1/10। ओके, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 3 15, आंसर क्या आ गया 3। ओके, क्या आंसर आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगी, 6.25 का हमें भाग करना है 0.5 से। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड यानी बट्टा के रूप में लिख लेंगे, 6.25 बटा 0.5। फिर हमें वही इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा, 1/1। ओके, अब वही हमें तरीका करना है जो तरीका हमने यहाँ पर किया था। क्या किया था हमने कि ऊपर जितनी संख्या छोड़ी दशमलव लगाया गया उतनी जीरो तो नीचे लगाएंगे, दो संख्या छोड़ी हम दशमलव लगाया गया तो नीचे 2 जीरो लगा दें। अब नीचे देखना है हमें कितनी संख्या छोड़ दशमलव लगाया गया, एक संख्या, तो ऊपर जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे। हमने दशमलव की जगह तो जीरो लगा दी, तो दशमलव को हटा देंगे, तो 625/5, ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, गुणा में 1/10 आ गया। ओके, अब इसको काटना है, काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, और ये बट्टा में 10 आ गया। अब इसे, ये बट्टा में जीरो है तो इसे हम एक पॉइंट छोड़ के जीरो लगाएंगे तो ये जीरो बट्टा में हट जाएगा, तो हो जाएगा 1/12.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दशमलव का भाग भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज आपको वीडियो में क्या सिखाया कि दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।